नमस्कार दोस्तों, मैं कमलाकर शनॉय। मैं अब माझगांव कोर्ट के बाहर खड़ा हूं। और आज मेरी मैटर थी कोर्ट नंबर 88, सेशन कोर्ट नंबर 88, 14th फ्लोर एट सीरियल नंबर 20। मेरी मैटर थी एंटी करप्शन के ऑफिसर्स के खिलाफ और ज़्यादातर डायरेक्टर जनरल ऑफ एंटी करप्शन, इतने बड़े हुद्दे के लोगों को मैंने आरोपी बनाया है। मेरा कंप्लेंट था 40,000 करोड़, 40,000 करोड़ का म्हाडा का फ्रॉड हमारे एंटी करप्शन ब्यूरो उसको दबाने की कोशिश कर रही थी। और आर्ग्यूमेंट के तहत मैंने हाई कोर्ट की जजमेंट में हमारे एंटी करप्शन और ईओडब्ल्यू इन्होंने अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी से हटके एफआईआर नहीं किया, ये ऑब्जर्वेशंस हाई कोर्ट के जजमेंट में लिखा है। और मैंने काफ़ी साइटेशंस दिखाए कि कोर्ट को बाइंडिंग प्रेसिडेंट्स को देखना है। और मैंने ये कहा कि ये 40,000 करोड़ में पूरे मुंबई के जो प्रोजेक्ट्स अधूरे हैं, जिसके पास बिल्डिंग जो जाने वाले हैं या रिहेबिलिटेशन के लिए जगह नहीं है, वो सभी कंप्लीट होते थे। इसीलिए इन्होंने देश के खिलाफ आवाज उठाया। दे हैव डिक्लेयर्ड एन इकोनॉमिक वॉर अगेंस्ट द नेशन एंड इट इज अ वेरी सीरियस ऑफेंस। एंड वो भी जो पुलिस ऑफिसर्स कर रहे हैं, एंटी करप्शन के डीजी कर रहे हैं, जो इस देश के रखवाले हैं, यही देश को बर्बाद करने के लिए निकले हैं। तो दोस्तों, हमको बर्बाद करने वाले कौन हैं? हमको बर्बाद पाकिस्तान कभी भी नहीं कर सकता है, चाइना कभी भी नहीं कर सकता। हम इतने पावरफुल है। हमको अगर बर्बाद करने वाले हैं तो हमारे में से नालायक, ये देश के खिलाफ काम करने वाले आमदार, खासदार, कॉरपोरेटर, आईएएस ऑफिसर्स हैं जो कानून की धज्जियां उड़ाते हैं, और आईपीएस ऑफिसर्स हैं जो ये आईएएस ऑफिसर्स को बचाने की कोशिश करते हैं। ऐसे नालायक ऑफिसर्स के खिलाफ आवाज उठाना हर इंसान का फर्ज है, हर भारतीय का फर्ज है, नहीं तो ये देश गद्दारों के हाथ में जाएगा। आप सोच सकते हैं कि 40,000 करोड़ की मैटर, हमारे आईएएस ने इसमें इन्वॉल्वमेंट है। कम से कम 25 आईएएस ऑफिसर्स जेल में जाएंगे, कम से कम 25 आईएएस ऑफिसर्स जेल में जाएंगे। और इसको बचाने के लिए पूरी डीजी एंटी करप्शन के पूरे डिपार्टमेंट लगे हुए। इसलिए मैंने एंटी करप्शन के डीजी और सभी ऑफिसर्स के खिलाफ, आईपीएस ऑफिसर्स के खिलाफ मैं इधर आर्ग्यू किया। कोर्ट ने सिर्फ एक ही सवाल किया पीपी को कि हाई कोर्ट ने ये बताया है कि प्राइमा फेसिया एविडेंस होता है, ये हाई कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस में लिखा हुआ है। तो बोली कि ये ऑब्जर्वेशंस है, तो बोले नहीं। हमने उनको बताया कि ये देश की हालत देखो, हमारे आमदार, हमारे खासदार, हमारे कॉरपोरेटर कितने नालायक है। हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया था एफआईआर रजिस्टर करो आरोपी के खिलाफ, मगर हमारी गवर्नमेंट, हमारे आमदार, खासदार, कॉरपोरेटर जो हमारी गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं, हमारे म्हाडा को चलाते हैं, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के खिलाफ आवाज उठाया। कोई आरोपी आवाज नहीं उठाया। हमारी गवर्नमेंट आरोपी को बचाने के लिए हाई कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ एसएलपी फाइल करती है, जबकि स्टैट्यूटरी अथॉरिटी म्हाडा को ये कोई भी लोकस स्टैंडी है ही नहीं। तो इस तरह से इस सुप्रीम कोर्ट में हमारा पैसा कम से कम करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ रुपया ये आरोपियों को बचाने के लिए खर्चा किया जा रहा है, जबकि हमारे स्कूल में, हमारे पास स्कूल नहीं बनाते, कॉलेज नहीं बनाते, हॉस्पिटल में दवा नहीं है, इसके लिए हमारे गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है, इसके लिए हमारे आमदार, खासदार, कॉरपोरेटर के पास पैसा नहीं है। मगर ये चोर उच्चक के 40,000 करोड़ को जो बचाए हैं, उनको बचाने के लिए इनके पास पैसा है। बात यहीं पर नहीं रुकती है। अब ये 40,000 करोड़ 3 लाख करोड़ हो चुका है। और हमारे आज के एंटी करप्शन ईओडब्ल्यू के जो ज्वाइंट सीपी है और डीसीपी है, इन्होंने झूठे दस्तावेज बना के भी इनको बचाने की कोशिश की है। इनके खिलाफ मैंने कोर्ट नंबर 34 बेलाड एक्सप्लेनेड कोर्ट नंबर 64 में आर्ग्यूमेंट मेरा बाकी है, ये अगले हफ्ते में है। मैं उनको भी पूरी तरह से एफआईआर करूंगा उनके खिलाफ, और सभी लोगों को एक सिग्नल दूंगा, ये आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स को, कि आपके देश, आप जो देश के नौकर है,
आप कसम लेते हैं कि हम ये देश को बचाएंगे और आप देश के खिलाफ देशद्रोही का काम करते हो तो आपको हम नहीं छोड़ेंगे। हम किसी भी आईएएस और आईपीएस और आमदार खासदार कॉर्पोरेटर जो इस देश के खिलाफ काम करते हैं हम उनको नहीं छोड़ेंगे। हम उनके पीछे अभी हाथ धो के लगेंगे। मैं छोटे छोटे बातों पे नहीं लगता हूं। मराठीत एक म्हणणं आहे, तळे राखी तो पाणी चाक्या हो, पाणी चाखा हो, त्याला तर देव पण नाही थांबू शकणार आहे। पण तुम्ही अख्खे तळेच पियाला निघालेले आहेत नालायक लोक। तुम्ही झाडाचे फळं खाओ, तुम्ही झाडच खायला निघालेले नालायक आमदार खासदार कॉर्पोरेटर आईएएस आईपीएस। अरे तुम्ही देशद्रोही आहात का? अरे काय तुम्हाला देवानी थोडी तरी सत्सत विवेक बुद्धी दिलेली आहे का? हा प्रश्न आम्ही प्रत्येक आईएएस ऑफिसर आईपीएस ऑफिसर आमदार खासदार कॉर्पोरेटरना विचारतो का हे जे 40,000 कोटी 3 लाख कोटीचा जो मी मुद्दा उचललेला आहे तो एकही आमदार खासदार कॉर्पोरेटर का उचलत नाहीत? हे देशप्रेमीचे नावाने झेंडा काय लागतात, सलाम काय करतात? हा आम्ही देशासाठी काही करू। अरे कसले चोर आहेत तुम्ही? का एकही आमदार खासदार कॉर्पोरेटरनी 40,000 कोटी आणि 3 लाख कोटीच्या फ्रॉड बद्दल का आवाज उचलला नाही? आमची गव्हर्नमेंट असे हजारो कोटीचे फ्रॉड करणाऱ्यांना मिनिस्टर बनवतात, हजारो कोटीचे फ्रॉड करणाऱ्याला आमदार बनवतात, हजारो कोटी फ्रॉड करणाऱ्याला प्रोटेक्शन देतात। पण आमच्यासारख्यांनी जे भांडून कोर्टाची ऑर्डर गव्हर्नमेंटच्या फेवरने आणली आहे त्याच्या विरुद्ध सुप्रीम कोर्टात फाईल करतात। असे नालायक असतील तर या देशाला कोणी वाचू शकणार नाही। या देशाला जर वाचवायचं असेल तर प्रत्येक माणसाने आता रस्त्यावर उतरावं आणि जे कोण आमदार खासदार कॉर्पोरेटर हे चुकीचं करत आहेत त्यांच्यावर एफआयआर रजिस्टर करणं गरजेचंच आहे। आणि ज्यांना काय मदत पाहिजे असेल ड्राफ्टिंगची मी तुम्हाला फॉर्मॅट देईन, स्वस्त्यात म्हणजे चांगल्या ह्याच्यात तुम्हाला फसवणार नाही असं वकिलाचा मी देण्याचा प्रयत्न करीन। पण जागृत व्हा सर, या देशाला वाचवायसाठी आता प्रत्येक माणसानी बंदूक घेऊन बॉर्डरवर जायची गरज नाही। आपला पेन घ्या आणि हे जे नालायक देशाच्या विरुद्ध काम करणारे आईएएस आईपीएस आमदार खासदार कॉर्पोरेटर हे आहेत यांच्या विरुद्ध आता ऍक्शन चालू करा। ज्या कोण आमदार खासदार कॉर्पोरेटरनी रस्त्यावर काय बांधलेले असतील ब्युटिफिकेशन केलेलं असेल तर त्यांच्यावर एफआयआर रजिस्टर करा। ज्यांनी जे बॅनर्स पोस्टर लावत असतील हे माझ्या पैशाने हो आमदार खासदार कॉर्पोरेटर तुम्हाला लाज वाटते का? हो लाज, तुम्हाला देवानी लाज नावाची वस्तू दिलेली आहे का? अहो तुम्ही सेवा करण्यासाठी आलात तरी तुम्ही पगार घेता 3-3 लाखाचा। तुम्ही सेवा करण्यासाठी आलात तरी तुम्ही पेन्शन घेता 5 वर्ष काम करून। पोलिसांना पेन्शन नाही, बीएसटी वाल्यांना 35 वर्ष काम करून फक्त 5,000 पेन्शन। आणि आमचे जे 5 वर्ष पण टिकलेले असतील की नाही माहिती नाही। आणि हे चुकीचं काम करणाऱ्या लोकांना आयुष्यभर आणि त्यांच्या बायका पोरांना पेन्शन। हा देशद्रोहीच नाही, ही देशाची लूट नाही तर काय आहे? पेन्शन फक्त पब्लिक सर्वंट ज्यांनी 30 ते 35 वर्ष काम केले त्यांनाच मिळाला पाहिजे। आमदार खासदार कॉर्पोरेटर यांना पेन्शन कुठल्याही परिस्थितीत मिळाला नाही पाहिजे। आणि या आमदार खासदार कॉर्पोरेटरनी जर चुका केलेल्या असतील तर ते शपथ घेतात, त्या शपथीचं उल्लंघन केल्याने त्यांच्यावर तुम्ही 409 आयपीसी खाली गुन्हा नोंदवू शकता। आणि निश्चितपणे प्रत्येक आमदार खासदार कॉर्पोरेटरवर आपण आज आता गुन्हा नोंदवायला सुरुवात करूया। कारण हेच चुकीचं काम करतात। हे रस्ते जे तोडायचे काम आहेत त्याचाही आमदार खासदार कॉर्पोरेटर आवाज करत नाही। स्मार्ट मीटर्स जे आहेत त्याच्याबद्दल आमदार खासदार कॉर्पोरेटर आवाज उचलत नाहीत। मग हे कशाला आम्ही त्यांना निवडून दिलेलं आहे? फक्त पैसे घेण्यासाठी, मजा मारण्यासाठी आणि भपकागिरी करण्यासाठी नाही। तुम्ही तुमचं काम व्यवस्थित करा, नाहीतर आम्ही तुमच्यावर एफआयआर रजिस्टर करायला आता चालू करू। प्रत्येकाने असा आपल्या या देशाला वाचवण्यासाठी यापुढे असं करा। फक्त तोंडाने जय हिंद म्हणणं आणि फक्त तोंडाने जय माता म्हणणं यांनी काम होणार नाही। पेन घ्या आणि जे कोण आमदार खासदार कॉर्पोरेटर आईएएस आईपीएस नालायक आहेत, कामचोर आहेत आणि देशद्रोही आहेत किंवा या पैशाचा अफरातफर करतायत त्यांच्या विरुद्ध आपण आवाज उचलूया आणि या देशाला वाचवूया, या महाराष्ट्राला वाचवूया आणि या मुंबईला वाचवूया। जय हिंद।